जिक्र का साइज ऑफ पेनस। एक वालिद अपने नौजवान बेटे को लेकर मेरे पास आया। बाप ने बताया कि उसके बेटे को कोई मसला है। नौजवान बहुत खौफजदा और घबराया हुआ था। मैंने वालिद को कमरे से बाहर जाने को कहा था कि मैं बच्चे से खुलकर बात कर सकूं। जो ही वालिद कमरे से बाहर निकला, बेटे ने फौरन अपनी शलवार खोल दी और बताया कि उसका जिक्र पेनस बहुत छोटा है, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी को मुतमईन न कर सकेगा। उसकी जल्द शादी होने वाली थी। मर्दों में जिक्र के हवाले से बहुत से खदशात और गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। अक्सर मर्द अपने जिक्र की शक्ल, साइज, साख्त और मोटाई के हवाले से बहुत हसास कॉन्शस हैं। सबसे पहले लंबाई को लेते हैं। जिस तरह सारे मर्द कद के लिहाज से बराबर नहीं, यानी उनके कद में फ़र्क और अख्तिलाफ है, इसी तरह उनके जिक्र का साइज भी एक जैसा नहीं। किसी का डकर लंबा और किसी का छोटा। जिक्र की लंबाई का फर्द के कद काठ के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उस सिलसिले में अमेरिका में एक सर्वे हुआ तो मालूम हुआ कि सबसे लंबा जिक्र उस फर्द का था जिसका कद 60 से कम था। मेरा अपना एक क्लाइंट जिसका कद 6 फीट से ज़्यादा था कि जिक्र का साइज आम लोगों से कम था। बहुत से नौजवानों का ख्याल होता है कि उनका जिक्र लंबाई में छोटा है, जिसकी वजह से वो शादी के काबिल नहीं होते। अक्सर नौजवानों को अपने जिक्र के हवाले से सिर्फ गलत फाहमी होती है कि वो छोटा है, हालांकि वो छोटा नहीं होता। उस गलत फाहमी की कई वजूहात हैं। एक, फर्द अमूमन अपने जिक्र पेनस को ऊपर से देखता है, जिसकी वजह से सारा ज़िक्र नज़र नहीं आता और फर्द समझता है कि उसका जिक्र छोटा है। मजीद बरं अगर फर्द का पेट कुछ निकला हुआ हो तो वो बिल्कुल ही छोटा नजर आता है। 2, उसके अलावा नौजवान फहश फिल्म के हीरो के जिक्र के साथ अपने जिक्र का मवाजना करते हैं। फहश फिल्मों में काम करने के लिए ऐसे अफराद का इंतखाब किया जाता है जिनका जिक्र लंबा हो। उसके अलावा कैमरा ट्रक की मदद से आम डकर को लंबा करके दिखाया जाता है, जिसकी वजह से उस एक्टर का जिक्र मुकाबलता बहुत लंबा नजर आता है। बाज़ नौजवान अपने सकड़े हुए बहुत छोटे जिक्र से अपने असल जिक्र के साइज का अंदाज़ा लगाते हैं, जबकि बाज़ लोगों का सकड़ा हवा होकर बहुत छोटा हो जाता है और बाज़ का नज़र नहीं आता, जबकि अकड़कर काफ़ी लंबा हो जाता है। लिहाजा सकड़ा हवा असली साइज अकड़ाहट या तनाव वाला होता है। 4, उस तरह बाज़ नौजवान अपने दोस्तों के बड़े जिक्र के साथ अपना मुकाबला करते हैं। अगरचा उनका जिक्र कुछ छोटा होता है, मगर उनको कुछ ज़्यादा ही छोटा महसूस होता है। उस गलत फाहमी को 2 तरह से दूर किया जा सकता है। एक, तनाव इरेक्शन होने पर फर्द आईने के सामने खड़ा होकर साइड से अपने जिक्र को देखे तो उसकी गलत फाहमी दूर हो जाएगी। 2, अकड़े हुए जिक्र की पैमाना से पैमाइश कर ली जाए तो भी नामा मनहमी दूर हो जाएगी। खुशखबरी ये है कि अक्सर अफराद का जिक्र उनके अपने ख्याल से बड़ा होता है। अगर छड़कर की लंबाई का कोई मयार नहीं, ताहम एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 50% लोगों का उकर 5 इंच से कम होता है और लंबा से लंबा 13 इंच का, मगर वहाँ 4 इंच का अकड़ा हवा जिक्र नॉर्मल मिल जाता है। पाकिस्तान में 3 इंच का अकड़ा इरेक्टेड हवा डकर नॉर्मल समझा जाता है। कद काठ का डकर की लंबाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता हाथों के साइज का डकर के साइज के साथ कुछ ताल्लुक है। अमूमन बड़े हाथों वाले अफराद के डकर लंबे होते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि वो जिक्र जो फर्ज वजाइना में दाखिल हो जाए नॉर्मल है। मर्द की बड़ी नाक बड़ा होकर। एक आम ख्याल ये भी है कि जिस मर्द की नाक लंबी होगी उसका जिक्र भी लंबा होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। नाक की लंबाई का जिक्र की लंबाई से हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं। लंबा कद और लंबा जिक्र। अमूमन ख्याल किया जाता है कि अगर किसी शख्स का कद लंबा है तो उसका जिक्र भी लंबा होगा। हकीकत यह है कि लंबे कद का लंबे जिक्र के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बहुत से लंबे कद के मर्द ऐसे हैं जिनका जिक्र 3.5 इंच के लगभग है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो आपके दोस्तों के कुछ काम आ सके तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।